और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश भर में जोश और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर राम भक्तों में भी उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ साल 1990 में शुरू हुई आंदोलन और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जौनपुर के कार सेवक दिलीप कुमार से इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सन 1990 और 1992 में कार सेवा के लिए अयोध्या गए जौनपुर के कार सेवक दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। सर, ये बताइए, आप कार सेवा के लिए अयोध्या गए, वहाँ की उस समय की क्या दृश्य थी, क्या हालात थी, हमारे दर्शकों को बताइए एक बार जरूर। 1990 में भाई साहब वहाँ का दृश्य ये था कि मुलायम सिंह ने ये आह्वान किया था, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन वहाँ इतनी संख्या में कार सेवक लोग पहुँचे कि जिसका कोई बयां भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग अयोध्या के गलियों में टहल रहे थे और समझिए कोतवाल की गाड़ी आई, कहे आप लोग कहाँ से आए। हम लोगों ने बताया कि आजमगढ़ से मैं आया हूँ। और इसके बाद कहे चलिए हम आप लोगों को छोड़ देते हैं आजमगढ़। हमने कहा हम लोग आजमगढ़ जाने के लिए अब नहीं आए, हम लोग यहाँ राम जी का जो है कार सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग रात वहीं पर रुके अयोध्या में ही, और रात में वहाँ रुके तो ऊपर ईश्वर की महिमा थी कि वहाँ एक महिला आई और पूछी भैया आप लोग कहाँ से आए हैं। हम लोग बताए आजमगढ़ से। उन्होंने कहा कि आप लोग रुकेंगे कहाँ। हमने कहा जहाँ प्रभु रुकेंगे वहीं रुकेंगे। कहे नहीं, आप लोग चलिए हमारे यहाँ, भोजन वहीं करिएगा। हम लोग कहे हम लोग 7 लोग हैं। कहें इससे क्या, आप लोग 7 लोग चलिए। हम लोग उनके यहाँ घर गए। वो एक प्रोफेसर की पत्नी थी और उन्होंने अपना बिस्तर उठा करके हम लोगों को ज़मीन पर बिछा कर सबको सुलाया और बगल से जो है कुकर मांग करके ले आकर के तहरी बनाया। हम सब लोगों को बहुत प्रेम से खिलाया उन्होंने, और हम लोग वहाँ खाकर रात सोए। फिर सुबह उठ करके फिर हम लोग जाने लगे। फिर उन्होंने कहा भैया शाम को आइएगा। हमने कहा प्रभु की इच्छा होगी, जैसा वैसा होगा। इसके बाद हम लोग जो है गए राम सेवा में, गए सरजू जी में स्नान किया। फिर हम लोग राम की गलियों में सारे मंदिरों को घूमते टहलते। शाम को जो है हम लोग उमा भारती जी का ये हुआ कि शाम को उनका वक्तव्य होगा, हम लोग उसमें जो है गए। और रात में हम लोग वहाँ सूचना हुई कि सब लोग अपने अपने स्थान पर रुकेंगे और कहीं भी कोई जो है वो हमको विरोध नहीं करना है। हमारा जो काम था वो हमारा काम, लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है। इस तरह हम लोग रात में वहाँ रुके। अशोक सिंघल को उस समय चोट लग गई थी। हम लोग हॉस्पिटल में भी गए। वहाँ पर हम लोग उनको देख करके वहाँ से फिर हम लोग आए, जो है मंदिर पे रुके थे रात में। जो विवादित ढांचा था जब गिरा था उस समय आप मौजूद थे? हाँ, जिस समय दृश्य रही होगी उस समय तो आप समझिए कि पूरा अयोध्या जो है राममय हो गया था। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय वही कोठारी बंधु पहले उन्होंने वही चढ़ करके ऊपर से गुंबद को ढहाया और उसके बाद वहाँ ले जा करके अपना भगवा ध्वज फहराया उसी समय जो है। और उस समय अयोध्या में ये कहने में कोई दो राय नहीं है, वहाँ अपने हिंदू जो है पुलिस वर्ग नहीं थे, वहाँ सब मुस्लिम जो है पुलिस के वेश में आए थे और सब गोली चलाए कार सेवकों पर। और वहाँ तो इतनी जूता और चप्पल जो है पुल पे पड़ा था कि जिसका कोई बयान नहीं कहा जा सकता। हम लोग तो वहाँ रुके थे 2-3 दिन। माने लाशें जो है कहीं 2 ठो कहीं 4 ठो, इस तरह कुछ दूरी पे कुछ वहीं पर रोड डेली निकल रहा था। उसका दाह संस्कार जो है लोग करवा रहे थे। और उस समय अयोध्या में प्रवेश के लिए लोग जो है मुर्दा बन करके जो है उनके पीछे जो है लोग जो है भीड़ में आते थे, क्योंकि मुर्दा को रोक नहीं सकते थे। लेकिन वो जो है एक काल्पनिक मुर्दा रहता था और उसके पीछे जो है केवल अयोध्या में प्रवेश करने का ये बहाना था। दौर में बताया जा रहा था मुलायम सिंह की सरकार में जो है गोलियां चल रही थी, खून की नदियां बह रही थी। वो क्या वो दृश्य को आपने देखा था अपनी आंखों से? जिस गली में गोली चली हुई थी उसमें था, हम लोग जाकर देखे भाई साहब। पूरा आप समझिए खून से वो जो है गली लथपथ हो गया था। और आप समझिए कि वहाँ जो गोली के निशान थे दीवारों पर जो है एकदम साफ जाहिर हो रहे थे। और लेकिन पुलिस वहाँ का प्रशासन ने पूरा उसको धुलाई करके एकदम साफ करवा दिया दूसरे दिन। जो है उन कार सेवकों के आत्मा को भी शांति मिली होगी। प्रभु राम लला जो है 22 को विराजमान हो रहे हैं, तो क्या उत्साह है आप लोग में? उत्साह तो भाई साहब बहुत है कि हम लोग धन्य हैं। हमको तो बहुत समझिए आत्मिक ग्लानि हो रहा है कि हमारे बीच में जो हमारे बीच के रहने वाले जो थे आज वो सब बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं। तो नहीं तो हम लोगों की खुशी जो है और दूनी होती। जैसे हमारे जो है संरक्षक के रूप में यहाँ माननीय अपने श्री अखिलेश चंद्र जायसवाल जी थे। वो हम लोगों का मैं जब यहाँ आया शाहगंज में तो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और जो भी माने राम मंदिर संबंधित कोई भी कार्य आता था तो मैं उनके साथ काम करता था। और बहुत तन मन धन से बेचारे वो एकदम समाज के लिए लगे हुए थे। वो अपना घर द्वार एकदम छोड़ छाड़ करके समझिए केवल वो
समाज के ही लगे थे और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत दुख होता है, कम से कम वो बेचारे नहीं देख पाए और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग तो बहुत भाग्यवान हैं। मैं तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज हम लोगों के सामने ढांचा गिरा और फिर जो है आज बनने जा रहा है और आज प्रभु राम जी का जो मंदिर बन रहा है वह विश्व का मंदिर होगा। वो केवल भारत का मंदिर नहीं होगा, वो पूरे विश्व का मंदिर होगा। और हम समझते हैं अब हमारा जो हम लोगों का यात्रा है वो भी पूरा हो जाएगा कि आज के डेट में भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसमें कोई निस्संदेह है कि विश्व गुरु बन करके रहेगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी हैं जो कि कार सेवा में अयोध्या गए थे। कहा जाए 90 के दशक में एक नारा आया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो नारा जो है पूरा होने जा रहा है और 22 जनवरी को प्रभु रामलला जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस।